मॉक ड्रिल आज की गई है यहाँ पर सिटी सेंटर के अंदर, उसके बारे में बताइए सर, किस तरीके का ये सारा रहा है? जिस तरह के देश में आजकल हालात चल रहे हैं और जिस तरह कल एक स्ट्राइक हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक और हर सिटीज़न, हम भी उनके काउंटर अटैक के या स्ट्राइक के वल्नरेबल हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो वॉर या नियर वॉर लाइक सिचुएशंस में होती हैं, जैसे ये हुई है। आपको और हम शायद जितने भी हैं, हम लोग 71 के बाद जन्मे हैं, लेकिन 71 के आसपास के लोगों को ये दौर बहुत अच्छी तरह पता होगा, जब रात को सायरन्स बजते थे और टोटल ब्लैकआउट होता था। लोग बंकर्स में जाते थे अपनी सेफ्टी के लिए, राशंस और कुछ ऐसी सुविधा की चीज़ें बंकर्स में या कुछ ऐसी जगह वो करते थे। उसी कड़ी में आज सरकार का एक बहुत अच्छा फ़ैसला था कि पब्लिक को इस चीज़ के बारे में अवेयर करा जाए कि इन केस कोई अचानक सरप्राइज़ अटैक करता है तो अपने आप को उस छोटे से समय में, क्योंकि अटैक होने में और आपको पता लगने में मिनटों का एक फ़र्क होता है, उन मिनटों में अपने आप की कैसे सुरक्षा की जाए, उस मकसद से ये सारी एक्सरसाइज। वीरेंद्र जी, जैसे आपातकालीन स्थिति अगर बनती है, स्ट्राइक होता है, तो क्या मुख्य बिंदु हैं जो जनता को, जो आम लोगों को, उनको ध्यान रखना देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे सायरन बजता है तो ऑटोमेटिकली हवाई जहाज़ के जितने भी वो होते हैं, वो अगर वो रात को होता है तो वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ लाइट जल रही हो, क्योंकि लाइट इंडिकेट करती है आबादी। तो ऑटोमेटिकली पहला रिएक्शन तो यही होना चाहिए कि आप अगर अपने घर में जितने भी लाइट्स हैं वो कितनी जल्दी स्विच ऑफ कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह कवर ले सकते हैं कि इन केस कोई आसपास बॉम्ब गिरता है या शेलिंग होती है तो आप अपने सर को और वाइटल ऑर्गन्स को कैसे वो कर पाए। इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट में या जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं, उसमें जो एयर स्ट्राइक के गोले होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, उससे लोग कान के पर्दे फट जाते हैं। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज में ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे आप अपने कान के पर्दों को कवर करेंगे द मोमेंट एक सायरन बजता है किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक का या किसी भी तरह के। देखिए, जैसे आपको पता है देश की स्थिति क्या चल रही है, युद्ध या आपात स्थिति कभी भी लागू हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जनता को मॉक ड्रिल करवाई गई है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो जनता को अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे हमें बेसमेंट में जाना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है, कैसे जो है अपने आप को आपने सुरक्षित रखना है। क्योंकि जो है उस समय सब बिज़ी होंगे, फौजी जो है वो बॉर्डर पे होंगे, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आम जनता को मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जाती है ताकि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपने आप को बचाए और दूसरे लोगों की भी सहायता कर सके। इसीलिए हमने ये पब्लिक एरिया जो है चूज़ किया है, ताकि क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है लोगों तक जाएगी और लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। एनसीसी हमेशा से है देश की सेवा में आगे बढ़ चढ़ कर देखा जा सकता है, हमेशा से देखा जाता है एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम करते हुए। तो अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो क्या कहेंगे, कितना एनसीसी का रोल बड़ा नज़र आएगा? एनसीसी का रोल बहुत बड़ा है। एनसीसी हमेशा से वॉलंटरी देश की सेवा के लिए हमेशा खड़ी है। तन मन धन से हमारे कैडेट्स जो हैं वो हमेशा देश की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। और जब भी कोई भी आपातकाल अगर देश पर आता है तो ये वॉलंटरी आगे बढ़कर जितना कर सकते हैं उतना जो है देश में सहयोग, आपसी भाईचारा, लोगों को फर्स्ट एड देना, लोगों को सतावना देना, और कॉल सेंटर में जो है बच्चे हमारे काम करते हैं, लोगों को राशन बांटना, इस तरह की जितनी भी काम जो है वो एनसीसी के बच्चे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं। और आई होप कि एनसीसी जो है वो देश को भीतर से टूटने नहीं देगी। हम देश के भीतर जो है मोर्चा संभाल कर खड़े हुए हैं।